अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सेल क्लास। गाइस, जिस तरह हम प्रीवियस क्लास में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी और मैं आपके यहाँ क्वेश्चन एक छोड़ के गया था, अगर आपको याद हो तो उसी क्वेश्चन से आगे हम चलेंगे और उसी सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियसली अगर तो आपने कर लिया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किया तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या रीज़न थी जिसकी वजह से हमारा रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा था। देखिए, पहले तो ना थोड़ी सी मैं बेसिक चीज़ें आपको बताता जाऊँ और कुछ ट्रिक्स भी होंगी, वो भी आपके साथ साथ शेयर करता जाऊँगा। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊँ ना तो ये देखिएगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी के कुछ बंदों के नाम लिखे हैं, ऐसे ही डमी नेम लिखे हैं मैंने और उन्होंने सेल्स की हैं और यहाँ पे हम उनको कमीशन देना चाहते हैं 9% के रेट पे अगर उन्होंने ये पर्टिकुलर सेल्स की हैं। चलें अभी इसके हम अमाउंट्स निकालते हैं और अमाउंट्स निकालने से पहले फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ है। अभी मैंने क्या किया कि मैंने एक एक एम्प्लॉय का नाम लिखा है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी बहुत बड़ी है और उनके एम्प्लॉय को 5000 एम्प्लॉयज़ हैं और ये 5000 एम्प्लॉयज़ को बड़ी बात नहीं है, कंपनीज में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, 500 या 5000 है। तो क्या एक एक एम्प्लॉय को हम दोबारा बार बार लिखते रहें? क्या ये अप्रोप्रिएट सोल्यूशन है? नहीं, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। तो हमें इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। वो किस तरह? फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडिट कस्टम लिस्ट के बारे में। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरह से अपनी कस्टम लिस्ट को एडिट कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है और ये फीचर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको लिखता हूँ और एडिट कस्टम लिस्ट का मतलब क्या है, आपने करना ये है, जिस तरह मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ आपने वैसे ही करना है। कुछ नेम लिख लेने हैं अपने पास और ये वाले जो बेसिक पार्ट है हमारा, इसकी मैं आपको फाइल शेयर नहीं करूँगा, ये आपको अपने हाथ से खुद कीबोर्ड से अपने एक्सेल में ये ड्राफ्ट करनी पड़ेंगी ताकि आपकी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस भी हो। सही, तो हम करते गाइस अभी ये हैं कि मैंने तो ये पहले लिख लिया था और मैं इसको करने लगा हूँ एडिट कस्टम लिख। फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं पे मैं लिखता हूँ अली, जो पहला नाम है अली, एंटर करता हूँ और दोबारा से उसके फिल हैंडल पे आके मैं नीचे कर्सर लेके आता हूँ तो ये देखा है कि बिल्कुल अली 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 उसने कॉपी कर दिया ना, जिस तरह हमने लास्ट क्लास में देखा था, बिल्कुल उसने सेम वही काम किया है। बट हम ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ पहले एम्प्लॉय का नाम लिखूं और वो दोबारा पूरी जो लिस्ट है वो खुद ब खुद कॉपी कर दे। तो हमें क्या करना होगा, इसका एक मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, वो आपने ट्रिक अपने जहन में रखना है, बहुत हेल्प आउट करेगा। मैं इसको पूरी को डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर दिया। एंड नाउ इस नेम्स पे आते हैं। देखिएगा ज़रा मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल वाला ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने फाइल पे ऊपर क्लिक करना है और बिल्कुल एंड पे आपको ऑप्शंस का यहाँ पे टैब नज़र आएगा। आपने ऑप्शंस के टैब पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे फिर आपने लेफ़्ट साइड पे जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जिस तरह जनरल है, फॉर्मूला है, डेटा है, हमने एडवांस्ड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर दिया और बिल्कुल थोड़ा सा एंड से ऊपर करके यहाँ पर हमारे पास एक टैब आती है, जनरल की टैब। फॉलो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लिक करना है, एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक हो गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इधर ये कर देता हूँ कि मेरी पिक्चर की वजह से आप परेशान ना हो जाएं। अच्छा, ये हमारे पास पहले कुछ लिस्ट कस्टम बनी हुई हैं, एक्सेल में खुद ही बनी हुई हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल वीक डेज़ हैं हमारे पास, मंथ डेज़ हैं, चाहे वो शॉर्ट नेम्स हो या फुल नेम्स हो, तो ये हमारे पास पहले बना हुआ है। ओके, तो अभी हम क्या चाहते हैं कि इन नेम्स की हम एक कस्टम लिस्ट क्रिएट कर लें कि हमें डंकी वर्क ना करना पड़े। ठीक है, तो हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे आपको एक इंपोर्ट के साथ एक यहाँ पे बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और फिर आपने क्या करना है कि आप जिस पूरे कॉलम को या जिसको भी आप एक कस्टम लिस्ट बनाना चाहते हो, आपने उसके पहले सेल पे क्लिक करना है और जो हमारा सिलेक्ट वाला कर्सर था, जिस तरह देखिए कि मैं सेल के दरमियान में बैठा हूँ, आपने इसको प्रेस करके रखना है और इस पूरे को जहाँ तक नेम्स लिखे हुए हैं इसको सिलेक्ट कर लेना है। देखें ये लाइंस हमें बता रही हैं कि ये वाली सिलेक्शन हो गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी इन डॉलर साइन को आप भूल जाएं कि ये डॉलर साइन क्या है, हमने सिंपल इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें कि ये कस्टम लिस्ट वो हमें प्रीव्यू बता रहा है और यहाँ पे हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है और ऐड का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ऐड किया और फिर ओके कर दिया। अभी देखिएगा, ठीक है, स्टेप्स आप इसी तरह फॉलो करेंगे तो हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली, ठीक है, और फिर मैं वैसे ही करता हूँ, यहाँ से इसके फिल हैंडल पे से आता हूँ और नीचे की तरफ से लेके आता हूँ। देखें जनाब, जादू है या नहीं है? जादू है ना। तो यहाँ पे आप इम्प्रेशन बना सकते हैं। सिर्फ इम्प्रेशन बनाने की भी बात नहीं है, आप ऑफिस में अपने क्लाइंट्स के लिए जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं अपने वर्क को बहुत ईजीली और स्मूथ कर सकते हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव ही तो यही है ना। मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ
और इस पूरे को भी डिलीट करता हूँ। डाटा मेरा डिलीट हो गया। अभी मैं यहाँ पे ये करता हूँ, अली लिखता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली ना गाइज़ ये है हमारा बेसिक पार्ट और इसके ऊपर हमारी ग्रिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि हमारी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि जब हम एडवांस लेवल पे जाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमने फाइनेंस को भी डिस्कस करना है, अकाउंट्स को भी करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं फिल हैंडल से नीचे लेके आता हूँ और देखें कि इसने ईजिली यहाँ पर लिस्ट जनरेट कर दी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अनडू करता हूँ, इसे अनडू किया और मैं फिल हैंडल पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो फिर क्या होता है, फिर भी इसने हमें लिस्ट जनरेट करके दे दी। एडिट कस्टम लिस्ट का कितना आसान तरीका है। क्या करना है हमने, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फाइल पे जाना है, ऑप्शंस पे जाना है, एडवांस पे जाना है, जनरल टैब पे आना है, ठीक है। ये जनरल टैब आ गई है, एडिट कस्टम लिस्ट का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है, कोई लिस्ट सिलेक्ट करनी है, इंपोर्ट करना है और फिर उसको ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरा इससे कोई काम नहीं है, तो मैंने आपको इससे सिर्फ एग्जांपल ही देनी। तो मैंने इस लिस्ट के ऊपर क्लिक किया, पहले ये न्यू लिस्ट पे था, मैंने अली रहमान कशमाला इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये डिलीट कर दिया। तो ये हमारे पास जो लिस्ट है ये डिलीट हो जाएगी। मैंने ओके किया और ये ओके प्रेस कर दिया। अभी अगर मैं अली प्रेस करूँगा तो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि वो जो लिस्ट है हमारे पास वो क्रिएट नहीं होगी, सिंपल इज़ दैट। तो ये यहाँ पे बात है। अच्छा, यहाँ पे जो सेल्स हैं ये भी मैंने अपने माइंड से ही लिखी हैं कि यार ऐसे ही मैं जो एज्यूम करके कोई भी डमी डाटा से मैं लिस्ट जनरेट कर देता हूँ। तो अभी हम ये देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई डमी डाटा बनाना पड़े, आप ये कहेंगे कि क्या डमी डाटा बनाना पड़ सकता है? जी बिल्कुल बनाना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा फ्रीलांस पे काम करना है और उसको बिजनेस की प्रपोजल देनी है तो उसको डमी डाटा बनाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आप अभी डमी डाटा बनाना मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप फिगर्स को ईजिली आप जनरेट कर सकते हैं। देखिएगा अभी मैंने क्या किया है कि ये मैनुअली हाथ से लिखे हैं, लेकिन इट्स नॉट अ राइट अप्रोच। मैं क्या करता हूँ, इस सब को डिलीट करता हूँ। तो अभी फिर मुझे या तो फिर मैं एक एक करके लिखूं, ये भी हो सकता है, या मैं एक काम करूं कि एक फॉर्मूला लगाऊं और मुझे इस पूरे कॉलम में या जहां पे भी मैं चाहता हूं मेरे पास इजीली डाटा आ जाए। वो किस तरह से, आपने यहाँ पे फॉर्मूला एक लगाना है, इज इक्वल टू रैंड बिटवीन। अभी इज इक्वल टू मैंने लिखा और जहाँ पे आर सिर्फ प्रेस किया तो ये देखें कि कितने आर के रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज बनते हैं उसने हमें लिस्ट जनरेट करके दे दी है। तो यहाँ पे अगर RAND रैंड बिटवीन ये थर्ड नंबर पे आ रहा है, आपने डाउन एरो से थर्ड नंबर पे आना है और टैब प्रेस करना है, ठीक है। टैब प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट ओपन होगी। ये कहता है कि आपको बॉटम सबसे कम जो वैल्यू है वो कितनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे सबसे कम वैल्यू 1 मिलियन चाहिए। हमारे एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा काम करते हैं, 1 मिलियन तक वो सेल कर लेते हैं क्वार्टर में। और फिर मैंने कॉमा प्रेस किया, वो कहता है कि हाँ टॉप वैल्यू कितनी चाहिए, टॉप वैल्यू बताओ। तो मैं कहता हूँ कि टॉप वैल्यू हाँ वो 2 मिलियन तक, अगर बहुत अच्छा काम करें तो 2 मिलियन तक भी जा सकते हैं। तो मैंने 2 मिलियन तक वैल्यू लिख दी। मैंने क्या किया, ब्रैकेट ऑफ क्लोज़ की, एंटर प्रेस करते हैं। इसने हमें ऑटोमेटिकली क्या किया कि फिगर्स हमें दे दी हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से कंट्रोल R करता हूँ, सॉरी कंट्रोल G, यहाँ पे आके मैं इसको कंट्रोल R करता हूँ। अच्छा ये भी मैं बताता हूँ कि ये जो फिगर चेंज हो रही हैं और इन दोनों को मैं नीचे आके सिलेक्ट करके कंट्रोल D कर देता हूँ कि ये इसने पूरे के पूरे उस पोर्शन में 1 सेकंड में किस तरह से इसने वैल्यूज चेंज कर दी। ज़रा दोबारा देखिएगा, इज इक्वल टू RAND रैंड बिटवीन टैब 1 मिलियन हमारी अप सेल है, 2 मिलियन हमारी 1 मिलियन डाउन सेल है और 2 मिलियन जो है हमारी वो अप सेल है। इस तरह किया और यहाँ पे हमने कंट्रोल R किया और ये कंट्रोल D कर दिया। ये मैंने तब इसलिए किया कि हमारे पास चाहे आपके पास जितना मर्जी डाटा हो आप रैंडमली फिगर जो है ना वो कर सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम है जो कि आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जब भी मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखता हूँ ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 लाख, या मैं इसको जो है ना यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ, कंट्रोल R करता हूँ, देखिएगा क्या होता है। जब भी कंट्रोल R करता हूँ ना तो ये सारी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। क्या मसला है गाइस? इसका मसला ये है कि जब भी मैं इसमें एक्सेल में कोई चेंजेस करूँगा ना, ये फॉर्मूला अपने आप को रिफ्रेश करेगा। मतलब ये है, यहाँ पे हमने एक्सेल को गोली करवानी है। गोली करवाने का मतलब देखिएगा कि जब हम ऑडिट क्लाइंट्स पे बचे जाते हैं ना, तो क्लाइंट्स को हम गोली करवाते हैं। शीट्स पे वर्किंग करती हैं, बड़े हैवी वाले फार्मूला लगाते हैं और क्या करते हैं कि हम जो है ना ईजीली
हमने जो है ना वो फॉर्मूला लगा के शीट प्रिपेयर करके सिंपल इज़ दैट हम क्या करते हैं कि जनाब फार्मूलाज रिमूव कर देते हैं। अभी हमने यहाँ से फार्मूला भी रिमूव करना है और ये वैल्यूज़ भी हमें यहाँ पे इंटैक्ट चाहिए। तो क्या करना होगा देखिएगा गौर से। मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे हमने ये फार्मूला लगाया है वहाँ पे पहले मैं एक बार कंट्रोल जी कर लूँ कि ये हमारे पास जो फॉर्मेटिंग है ये ठीक हो जाए। ठीक है, जहाँ पे हमने ये फार्मूला लगाया है उसको पहले हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किस तरह करना है, पहले सेल पे कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन एरो, ये पूरा बॉक्स सिलेक्ट हो गया। ओके, गॉट इट। फिर हमने करना है कंट्रोल सी, ये हो गया क्या भला, कॉपी हो गया। अभी हमने इसको पेस्ट स्पेशल करना है, पेस्ट स्पेशल एज वैल्यूज़। या तो हम यहाँ पे आएँ और जो पेस्ट वाला यहाँ पे ऑप्शन है इसके ज़रिए हम यहाँ पे जो है ना वैल्यूज़ पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करें और जहाँ पे इसको कहें कि सिर्फ वैल्यूज़ जहाँ पे पेस्ट कर दें। एक ये तरीका है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ आप ये देखेंगे कि अभी इस फॉर्मूला में आपको सिर्फ वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, पहले यहाँ पे फॉर्मूला नज़र आ रहा था। तो इट्स दैट सिंपल, कोई मसले वाली बात ही कोई नहीं है। एक तो ये तरीका है, लेकिन हमारे पास एक शॉर्ट की भी है। वो किस तरह, वो देखिए। क्योंकि यार बंदा क्या कहते हैं कि अकाउंट्स फाइनेंस से रिलेटेड हो और क्या कहते हैं कि उसको फॉर्मूला लगाना ही ना आए, शॉर्ट कीज़ ही ना आए, तो फिर बात तो नहीं ना बनती। ये अभी आगे किसी भी अगर बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये आप फार्मूला बार में इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है। तो हमने अभी शॉर्ट की के थ्रू इस फॉर्मूले को रिमूव करना है और यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ पेस्ट करनी है। तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल सी करेंगे, ऑल्टरनेट प्रेस करना है हमने, और यहाँ पे हमने ऑल्टरनेट जब भी हम प्रेस करते हैं तो ये पूरी टैब कहता है कि हाँ आप क्या चाहते हो। तो हम ये कहते हैं कि ऑल्ट, इसके बाद हम प्रेस करेंगे ई, उसके बाद हम प्रेस करेंगे एस, और फिर हमारे ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और हम यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करके इसको ओके करेंगे तो ये पेस्ट स्पेशल एज वैल्यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मैंने क्या किया, ऑल्ट, उसके बाद ई, उसके बाद एस और उसके बाद वी, और फिर हमने एंटर प्रेस करना है। ये मैंने एक शॉर्ट की लिख दी है ताकि आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लें तो आपका हाथ सीधा हो जाए। तो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि इट्स ऑल डन, हमारे पास जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड थी वो आ गई। चलें, ये तो मैंने दरमियान में बताना था, लेकिन कमीशन तो हमने ऊपर वाले रेट से निकालनी है ना। तो मैं इसको कमीशन वाले पोर्शन को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो गया। अभी आपको एडिट कस्टम लिस्ट आ गई, डमी डाटा बनाना आ गया छोटा सा। आगे भी हम मज़ीद देखते रहेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। कमीशन निकालना चाहते हैं, कल इसी पॉइंट पे हमने ये ब्रेक लगाई थी, इज़ इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय दिस रेट। समझ आ गई? इसको हम करते हैं एंटर, और यहाँ पे ये कमीशन तो ठीक निकल आई, समझ आ गई हमें। यहाँ पे फिल हैंडल से अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ ये डैशेस आ रही हैं और ये वैल्यू आ रही है, कोई एरर आ रहा है, और यहाँ पे ये क्या, ये हैशेस आ रही हैं। अच्छा, इन हैशेस का भी मैं आपको बता दूं, जब भी किसी सेल में आपको ये हैश का साइन नज़र आए, इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू बड़ी है, उसकी वैल्यू बड़ी है और बॉक्स का साइज़ छोटा है। तो हमें अगर बॉक्स का साइज़ बेहतर करना हो तो क्या हमने टेक्निक देखी थी, कहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, ई और एफ़ के दरमियान। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देते हैं। वो तेरी खैर, इतनी भी कमीशन हो सकती है कि एक बंदे ने 1.5 मिलियन की से कम उसने सेल की हो और ये 178 बिलियन जो है ना उसकी कमीशन अमाउंट बन जाए। ये तो नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे हमने गलती की है। तो इसी को तो हमने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने का एक बहुत आसान तरीका है, पहले आप बेसिक फार्मूला पे जाएं जहाँ पे सबसे पहले आपने फार्मूला लगाया था। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे या तो आप F2 प्रेस कर लें, बाज़-औक़ात आपके जो लैपटॉप्स हैं वहाँ पे F2 जो है बटन नहीं काम करेगा, तो फंक्शन F2 आप प्रेस कर सकते हैं। फंक्शन F2, मेरे में F2 चल जाता है तो मैं F2 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे हमें फार्मूला ओपन हो जाएगा। पता चल जाएगा कि यहाँ पे D8, ठीक है, सेल्स और E3 मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं अगर इससे मैंने ख़त्म करना है, मतलब कि ये ऐसे ही रह जाए और हमारे कोई प्रॉब्लम भी ना, तो हम एस्केप का बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है, दोबारा वही हालत आ गई। अभी हम नीचे आके देखेंगे कि नीचे क्या प्रॉब्लम आई है, कि क्यों रिज़ल्ट ठीक नहीं आया। F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम आई ना। यहाँ पे इसने इधर वाली वैल्यू तो ठीक उठाई, मतलब कि सेल्स तो इसने बिल्कुल ठीक उठाई, लेकिन यहाँ पे इसने प्रॉब्लम ये कर दिया कि 9% को लेने की बजाय, मतलब कि E3 सेल को लेने की बजाय इसने E4 सेल उठा लिया। हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हम अगले पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसने आगे क्या किया कि E5 उठा लिया
ये देखें, मतलब कि इसने उल्टा काम कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे वैल्यू पे आते हैं, और वैल्यू पे क्या कर रहा है कि जो सेल्स की जो उसने सेल्स की है वो ठीक उठा रहा है, बट वो मल्टीप्लाई कर रहा है कमीशन के साथ, जो कि वर्डिंग लिखी हुई है, मतलब फॉर्मूला हमारा ठीक नहीं है। जो हमारा बेसिक फार्मूला होगा हमें उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। समझ आई इस बात की? कोई मसला तो नहीं आ रहा अभी तक? चलें जी, हम इस तरह करते हैं कि हम अपने फार्मूले को बेहतर बनाते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये कहते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि सेल्स ठीक चल रही हैं नीचे की तरफ, लेकिन वहाँ से अगर हम देखें जो इंटरेस्ट रेट वाला जो बॉक्स है, जो कि ई, यहाँ के अगर मैं इसको कोई और कलर दूँ, ये इसको मैं इसको हाँ ठीक है, ये कलर दे देता हूँ, साथ इसमें ब्लैक कर देता हूँ। मसला ये है कि ये सेल्स वाली जो फिगर्स हैं ये बिल्कुल ठीक चल रही है नीचे की तरफ, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट को मल्टीप्लाई करना होता है तो ये नीचे जिस तरह वो नीचे फिगर जाती है तो ये नीचे नीचे आना शुरू हो जाता है। मतलब ये होगा कि हमें इस सेल को फिक्स करना पड़ेगा, तब ही तो सेल्स के साथ मल्टीप्लाई होकर इसका रिजल्ट ठीक आएगा। तो अभी आपने ज़रा गैस करना है कि अगर मैं बेसिक फार्मूला पे आता हूँ या यहाँ पे आ जाता हूँ, ये फार्मूला बार में, ये वाला फार्मूला बार ही है ना हमारे ऊपर, यहाँ पे मैं आता हूँ तो हमें किस को फिक्स करने की ज़रूरत है बताइए आप? D8 को फिक्स करें या E3 को फिक्स करें? ये मैं पूरी इस गेम समझाऊंगा कि ये फिक्स करने वाली क्या साइंस है, ये मैं समझाऊंगा आपको, मसले वाली बात कोई नहीं है। लेकिन आप अभी दिमाग लगाइए कि हमें किसको फिक्स करना चाहिए। क्या लगता है आपको? हमें E3 को फिक्स करना चाहिए कि E3 मूव ना करे, वो अपनी जगह पे रहे, बट जो D वाला कॉलम है वो मूव करता रहे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे E3 के राइट साइड पे बैठा हूँ और यहाँ पे मैं F4 प्रेस कर देता हूँ। आपने ये देखा कि E के पीछे और 3 के पीछे जो है वो क्या हुआ कि डॉलर साइन लग गया। अगर आपका F4 से ना हो रहा हो तो फंक्शन F4 से प्रेस करेंगे। बाज़ औक़ात जो लैपटॉप उससे होते हैं ना नम पैड वाले, उसमें ये फंक्शन की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या है, डॉलर साइन लगा दिया। डॉलर साइन का मतलब ये है कि यहाँ पे ये फिक्स हो गया, और जो D8 है वो ठीक चलेगा, D9 होगा, फिर D10 होगा, फिर D11 होगा। साइंस आपको बाद में समझाता हूँ, लेकिन अभी आप ये समझिए कि हमें किस सेल को फिक्स करना चाहिए कि हमारा रिज़ल्ट सही है। एंटर करते हैं और अभी यहाँ पे आके डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमारा ठीक आता है या नहीं आता। ले जनाब, कैसा रिज़ल्ट सही आया, समझ आई इस बात की? और हम देखते हैं कि क्या अभी हमारा रिज़ल्ट ठीक है। यहाँ पे F2 करता हूँ मैं, या ये देखिए यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये रेड वाला जो सर्कल देख रहे हैं आप, अभी ठीक है ना, अभी तो ये नीचे मूव नहीं कर रहा। मैं अभी आपको थोड़ा सा पेन से इसको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ज़रा गौर से देखिएगा ज़रा। पहले क्या हो रहा था कि ये वाला सेल जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, बट जब हम इस रहमान साहब की कमीशन निकालना चाहते थे तो ये वाला जो सेल है, ये वाली जो सेल है, ये मल्टीप्लाई हो रही थी इस सेल के साथ, फिर ये वाली मल्टीप्लाई हो रही थी इस सेल के साथ, ये वाली मल्टीप्लाई हो रही थी इस सेल के साथ, और यहाँ पे एक हमारे पास वैल्यू का एरर आ रहा था, याद है आपको? तो ये हो रही थी कमीशन के साथ। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हमें ज़रूरत है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट वाला सेल है वो फिक्स हो जाए, कि हमारी प्रॉब्लम ना आए और रिज़ल्ट हमारा एक्यूरेट आ जाए। समझ आ गई आपको? आपने सेम एज़ इट इज़ कमीशन निकालनी है, या कोई भी आपने कोई प्रॉफिट निकालना है, किसी का प्रोडक्ट्स के नाम लिख लें, रीजन्स लिख लें, और फिर आपने एज़ इट इज़ ये प्रैक्टिस करनी जिस तरह मैंने की है। अभी जिस तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो है हमारा, क्या कहते हैं, इसकी साइंस, कि इसकी साइंस क्या है ये फिक्स करने की। और ये इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि जितना मर्ज़ी हम एक्सेल में चैम्पियन बन जाएं, इसने हमारी जान नहीं छोड़नी, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसको एक बार रेज़ कर दूं, ठीक है? देखिए मैंने आपको बताया था ना वो पेन का यूज़ पड़ सकता है, तो इसीलिए मैं ड्रॉ का मुझे यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रा समझिएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कुछ यहाँ पे मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ, क्या भला, ग्रिड लाइंस। और ये ग्रिड लाइंस जो क्विक एक्सेस टूल बार में मैंने रखा हुआ है कि हमारे काम आए। तो हम इसको अभी ऊपर वाले का हमारा जो है ना प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है गाइज़? अभी आपने बड़े गौर से ये कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपको ये समझ आ गया ना तो आपको इंशाल्लाह ये रिलेटिव में और एब्सोल्यूट में कोई परेशानी नहीं होने वाली।
देखिएगा गौर से। अभी हम चाहते क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो 1 2 3 ये वाली जो रो है हमारे पास, ये आप जो रो देख रहे हैं 22nd रो, इसको हमने प्लस करना है बी कॉलम के साथ। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब कि जब हम 1 और 2 को प्लस करें तो यहाँ पे रिजल्ट आए, और फॉर्मूला हम 1 लगाएं और पूरा का पूरा बॉक्स फिल हो जाए। ये आप करके देखें ना ज़रा, यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और ये अपने से एक बार आप ट्राई करें कि क्या आप ये कर सकते हैं। 2 मिनट कोशिश कीजिए, 3 मिनट कोशिश कीजिए, लेकिन आपको ये बहुत फ़ायदा देगी। ये आप ज़रूर कीजिए। मैं वेट करता हूँ, बल्कि मैं स्टार्ट करता हूँ, आप पॉज करके तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू लिखा हमने, दिस वन जो हमारा ए है, मतलब कि जो 1 है उसको हम प्लस करेंगे 2 के साथ। समझ आई इस बात की? कोई मसला तो नहीं आ रहा? एंटर करेंगे, यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास 3, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, तो क्या ये रिज़ल्ट ठीक आता है? देखें ज़रा क्या आता है। 1 और 4 को प्लस करें तो 7 आता है? नहीं आता। 1 और 6 को प्लस करें तो क्या ये क्या आता है? 13 आता है? नहीं आता ना। मतलब ये कि हमारे पास ये रिज़ल्ट ठीक नहीं आया। चलें इसको हम राइट की तरफ करके देखते हैं कि क्या ये ठीक है। कंट्रोल डी मैंने कर दिया, कंट्रोल जी करता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल आर जब हम करते हैं ना तो वो राइट की तरफ सारा कुछ कॉपी कर देता है। जो भी पिछले सेल में हुआ होगा ना वो कॉपी कर देगा। मतलब इसने फॉर्मूला कॉपी कर दिया। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 1 और 2 आपस में प्लस किया हमने तो यहाँ पे 3 ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो 5 आ रहा है, अगर 2 और 2 को हम प्लस करें तो क्या 5 आता है? नहीं आता ना, 4 आता है। मतलब ये है कि हमें अपना फॉर्मूला ठीक करना पड़ेगा, जो हमारा बेसिक फार्मूला है। ज़रा समझिएगा ज़रा गौर से। अच्छा, किस तरह ठीक करना पड़ेगा इसके ऊपर आप गौर कीजिए। यहाँ पे क्या करते हैं हम कि हम क्या चाह रहे हैं, एक्चुअली हम चाह क्या रहे हैं, देखिएगा ज़रा गौर से। इस पर्टिकुलर सेल में हम ये चाह रहे हैं कि भाई जब भी मैं नीचे की तरफ आऊँ ना, जब भी मैं नीचे की तरफ आऊँ तो ये जो 22nd रो है ये फिक्स रहे। क्या रहे? क्या समझ है इस बात की? जब मैं नीचे की तरफ फॉर्मूला लेके आऊँ तो 22 नंबर जो रो है वो फिक्स रहे, वो अपनी जगह से नीचे ना हो। हमारी गलती तो यही हो रही थी ना कि रो नीचे की तरफ आ रही थी। दोबारा करके दिखाता हूँ ज़रा, देखिएगा यहाँ पे क्या गलती हो रही है। ये 13 जो है, यहाँ पे क्या गलती हो रही है। 6 ठीक उठा रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 को 1 के साथ प्लस होना था, ना कि 7 के साथ। मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे ये जो 22nd आ रहा है इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस 22nd को फिक्स करता हूँ। यहाँ पे फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल आप इसके बैक पे ही रहें, ठीक है, जहाँ पे रहें और F4 एक बार प्रेस करें। लेकिन इससे क्या हुआ कि उसने C को भी फिक्स कर दिया जो कि हमारा कॉलम है, और 22nd रो को भी फिक्स कर दिया। लेकिन हम ये कहते हैं कि रो फिक्स रहे, कॉलम नीचे आए। मतलब देखें क्या मैं कह रहा हूँ भला, ये हमारी रो फिक्स रहे बट जो कॉलम है वो नीचे की तरफ आए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार दोबारा हम F4 प्रेस करेंगे तो ये 22 पे आ जाएगा और मैं एंटर करता हूँ। अभी नीचे की तरफ मैं रिज़ल्ट ड्रैग करता हूँ, देखिएगा ज़रा, देखें क्या अभी रिज़ल्ट ठीक है। जब हम 1 को 4 के साथ प्लस करेंगे तो 5 आता है? बिल्कुल आता है, ये ठीक हुआ है अभी हमारा। जब 1 और 8 को प्लस करते हैं तो 9 आता है? बिल्कुल आता है। अच्छा, क्या अब हम राइट की तरफ इसको प्रेस करें, ड्रैग करें तो क्या रिज़ल्ट ठीक आता है? क्या इसको हम राइट की तरफ ड्रैग करें तो रिज़ल्ट ठीक आता है? नहीं। क्यों नहीं आता? देखें ज़रा, जब हम 2 और 2 को प्लस करें तो क्या आता है? 4 आता है, लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है। इसको ओपन करके देखें, जो भी मसला हो ओपन करके देखें। इस यहाँ पे क्या गलती हो रही है? यहाँ पे गलती ये हो रही है कि यहाँ पे ये जो रो है ये आगे की तरफ मूव करे, बट ये जो कॉलम है ये फिक्स रहे। ये तो आगे 3 की तरफ चला गया ना। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम को B को फिक्स करना पड़ेगा। समझ आई आपको या नहीं आई? F2 प्रेस करता हूँ और ये जो रेड वाला है हमारे पास, पहले हमने ब्लू वाला पहले हमने फिक्स किया था जो कि हमारा C22 था। अब हम करने जा रहे हैं अपने B कॉलम को। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़े सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ और ये आपको समझ आना ज़रूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे हमने B कॉलम को फिक्स करना है। F4 प्रेस करता हूँ एक बार, दूसरी बार करता हूँ तो 23 रो हो रही है, हमने रो को नहीं करना।
यहाँ पे हमने बी को करना है। एक बार दोबारा मैंने F4 प्रेस किया तो यहाँ पे बी पे आ गया। एंटर करेंगे और यहाँ पे आप इसको करें नीचे की तरफ ड्रैग और फिर इसको करें राइट की तरफ ड्रैग, और देखें जनाब अभी कहीं पे भी आप बैठे हो यहाँ पे F4 प्रेस करें तो ये 6 और 5 को जब हम प्लस करेंगे तो 11 आता है, बिल्कुल आता है। जब 5 को और 8 को प्लस करें 13 आता है, तो आता है। बात की समझ आई इस बात की? बिल्कुल समझ आ गई कि हमने अपने रिज़ल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल रखिए, किसको फिक्स करना होगा, किसको हमने आज़ाद छोड़ना होगा कि आप मूव करो और आप मूव ना करो, किसको फ्रीज़ करना है किसको नहीं करना, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। एक और मैं आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पे देखें, अभी इस तरह की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लग रही, तो प्रेजेंटेशन के बारे में हम क्योंकि लास्ट टाइम बात कर चुके हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ आपके अलाइनमेंट के सेक्शन में इसको हम सेंटर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका भी है, वो क्या है भला? फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और आप ये कहते हैं कि नहीं यार मुझे ना क्या करना चाहिए कि मैं सभी बाकी डेटा को डिलीट कर देता हूँ, अपना बेसिक फार्मूला रहने देता हूँ। आप कहते हैं कि ये तो प्लस था, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या रिज़ल्ट ठीक आएगा? यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई का ऑप्शन करता हूँ, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मैंने फार्मूला भी चेंज किया, मैंने प्लस से मल्टीप्लिकेशन की तरफ गया हूँ। मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ और फिर राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ फार्मूले को। देख लें जनाब, 6 और 10 मल्टीप्लाई करें 60 आता है, आता है। मतलब ये है कि हमारा फार्मूला ठीक है। एक और भी तरीका है, वो किस तरह कि आप कॉमन भी देख सकते हैं। कॉमन किस तरह देखेंगे? फॉर एग्जांपल ये आप इस तरह चल रहे हैं, आप रो को लेके चल रहे हैं 23, 23, 23, 23, 23, 23, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 23 रो को लेके चल रहे हैं तो आप यहाँ पे कॉमन देख सकते हैं, और कॉमन को देखते हुए आप रो को और कॉलम को फिक्स करते हैं अपनी नीड के मुताबिक। इस बात की समझ आई आपको? आई होप कि ये अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी हो गई होगी, और आपको ये खुद प्रैक्टिस करना होगी। एक तो इस वाले सेक्शन की, ठीक है, और एक इस वाले सेक्शन की। अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी। चलें एक और मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास, मैं इसको नाम देता हूँ कि ये हमारा डेटा शीट है, ठीक है, ये डेटा शीट है हमारी। अच्छा, इसका कलर करना हमने देख लिया था। फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉपी करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिसको कॉपी करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं, देखिएगा। राइट क्लिक करते हैं, मूव और कॉपी करते हैं, और फिर क्रिएट अ कॉपी करते हैं, कहते हैं जी मूव टू एंड कर दो। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसको भी यूज़ किया जा सकता है कि आप कोई न्यू वर्कबुक में लाना चाहते हो, या इसी एक्सेल प्रैक्टिस जो हमारी ये हमने नाम दिया हुआ है इस पर्टिकुलर फाइल को इसी में रखना चाहते हो। मैं कहता हूँ इसी में रख दो और ओके करो। नहीं जनाब, इसने क्या किया कि हमारी डेटा शीट को कॉपी कर दिया, एक नई डेटा शीट को जो है ना इसने बना दिया। लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, जब भी आप फाइनेंस या अकाउंट्स या किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे ना, वहाँ पे एफिशिएंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको, बहुत ज़्यादा। एक एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे आपको एफिशिएंटली बनते हुए प्रोडक्टिविटी शो करनी होगी आपको, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी शो करने के लिए क्या करना होगा? ये तरीका भी नहीं, इससे भी और ज़्यादा आसान तरीका जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं अभी मैंने जो शीट कॉपी की थी मैं उसको जो है ना डिलीट कर देता हूँ। डिलीट किया, राइट क्लिक करके डिलीट किया, इसको डिलीट कर देते हैं। और अभी आपने गौर करना है, मैंने क्या किया, इस शीट को मैं मूव भी कर सकता हूँ ना। ये अभी देखें, ये थोड़ा सा उसने वो कॉपी का निशान शो कर रहा है। जब मैंने इसको यहाँ से क्लिक किया ना, क्लिक करके मैं बैठा, ये आपका जो है लेफ़्ट क्लिक है। ये अच्छा मज़े की बात ये कि मैंने राइट और लेफ़्ट में बड़ा कंफ्यूज होता हूँ, तो मैं इसीलिए क्लिक कहता हूँ, तो आपने परेशान नहीं होना। मैंने अभी लेफ़्ट क्लिक किया हुआ है, लेफ़्ट क्लिक करके रखा हुआ, और आपने क्या करना है, साथ कंट्रोल प्रेस कर देना। और कंट्रोल जब आप करेंगे, इधर प्लेस करेंगे, तो ऑब्वियसली ये कॉपी हो जाएगी। समझ आइए आपको? दोबारा देखें, इस शीट को मैं एक और कॉपी बनाना चाहता हूँ, इस तरह तो ये मूव होगी अगर मैं सिंपल क्लिक करके इधर आऊँगा। लेकिन अगर मैं इसकी कॉपी करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, जैसे ही इसको मैं क्लिक करके बैठूँगा और साथ मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखना है और यहाँ पे इसको आगे ड्रॉप कर देना है, ये कॉपी क्रिएट करता जाएगा। कितना आसान हुआ है, कितना टाइम लगाया मैं, कोई मसला नहीं हुआ ना। 1 मिली सेकेंड में हमने ईजीली इसको कॉपी कर लिया। एक एक चीज़ रोल प्ले करती है कि किस तरह से अपने आप को अपने एफिशिएंट बनाना है। आपने देखिए, आज जो भी हमारी एक्टिविटी थी, मैं उसको ज़रा सम अप करता हूँ और मैं आपको ज़रा बताऊँ कि आज हमने क्या कवर किया। एक तो हमने एडिट कस्टम लिस्ट को देखा, किस तरह फाइल में जाके, ऑप्शन में जाके, एडवांस में जाके, जनरल के टैब में जाके एडिट कस्टम लिस्ट करके डाटे को इंपोर्ट किया। देखें, मुझे ज़बान नहीं याद है इन चीज़ें। और
ओके किया, कस्टम लिस्ट क्रिएट हो गई। रैंड बिटवीन के फॉर्मूले से जितना आप डमी डाटा क्रिएट करना चाहते हो, यू कैन डू इट, ईजिली डू इट। तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो। फिर हमने यहाँ पे प्रॉब्लम देखी इंटरेस्ट रेट के हवाले से कि हमारा इंटरेस्ट रेट ठीक नहीं था आ रहा, और उसकी रीज़न थी कि ये सेल जो है ना, एक्सेल में ऐसा इनबिल्ट फंक्शन है कि वो एक्चुअली देखिए वो क्या करता है कि उसने सेल को देखा, वो वैल्यू को नहीं देख रहा, वो सेल को देख रहा है कि ये सेल उस सेल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो क्या करता है कि फिर आहिस्ता 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 वो सेल नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं उतनी स्पेस से। तो हमें क्या करना पड़ा कि उस सेल को फिक्स करना पड़ा, और जब हमने फिक्स किया तो हम कंफ्यूज हो गए कि भाई ये क्या बला है, इसको हम किस तरह से ठीक करेंगे, इसकी तो हमें समझ ही नहीं आ रही। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया एक छोटा सा, उसको प्लस करके भी देखा, मल्टीप्लिकेशन में भी देखी कि किस तरीके से हमें क्या फ़िक्स करने की ज़रूरत है, क्या फ़िक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो गई होंगी। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, कोई इशू नहीं। अगर आपको अभी भी इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये फिक्सिंग वाला वो इशू है जो कि हमने तकरीबन हर क्लास में यूज़ करना है। तो आपकी इंशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप इसे यूज़ करेंगे। तो गाइज़, क्योंकि हमने एक ये इकोसिस्टम बनाना है, यहाँ पे अगर आपके पास इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड कोई आइडियाज़ हैं, शेयर कीजिए हमारे साथ, ग्रुप में शेयर कीजिए, जिस तरह भी शेयर कीजिए। जो हमारे इकोसिस्टम में जो भी हमारे मेंबर्स हैं सबके साथ शेयर कीजिए कि मेरी ये माइंड कहता है कि क्या ये इस तरह से हो सकता है। कितनी ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे भी नहीं पता होंगी, मैं आपसे सीख रहा हूँ, आप मुझे सीख रहे होंगे। तो हमने ये इकोसिस्टम बनाना है। गॉट इट? तो आई होप कि आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा, और नेक्स्ट क्लास के बाद देखिएगा कि हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, गुड लक।